देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन में क्या करते हैं, किसी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, टेंथ रूट। देखिए मान लेते हैं, सबसे पहले टॉपिक आप देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल है आपका एक्स, कोई भी वेरिएबल एक्स है, इसमें बहुत ही स्मॉल चेंजेस हुआ है। स्मॉल चेंजेस इन एक्स में हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्मॉल चेंजेस आपका वाई है। तो आपको मान लेते हैं कि कोई भी वाई इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो एक्स में स्मॉल चेंजेस हुआ है आपका, स्मॉल चेंजेस इन एक्स। जब एक्स में स्मॉल चेंजेस हुआ है तो वाई में भी स्मॉल चेंजेस होगा आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल वाई। डेल वाई जो लिखेंगे वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ, यहाँ से चेंज करके निकल आएगा आपका। उसके बाद डेल्टा एक्स को हम डी वाई अपॉन डी टेंस टू अगर जीरो है तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स पे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स पे लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स को, डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू भी अगर निकालते हैं तो ये निकल के आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसी फॉर्मूले से जो है अप्रोक्सीमेशन निकलेगा आपका। देखिए क्वेश्चन ये है आपका 36.6 का अंडर रूट। आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए 36.6 की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए 36.6 की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लेते हैं जो इसका एग्जैक्ट रूट निकल सकता है, x x इक्वल टू मान लिया 36 और जो स्मॉल चेंजेज हुआ वो 0.6 हुआ, और यहाँ पर मान लेते हैं y इक्वल टू कितना है आपका रूट एक्स है, रूट निकालना है। तो डेल्टा y जो होगा आपका ये fx मान लेते हैं या y मानिए, एक ही बात है। ये होता है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होता है। डेल्टा y इक्वल टू ये होगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा y कितना आ जाएगा आपका 36 प्लस 0.6 माइनस 36, डेल्टा वाई जो आ गया आपका अंडर रूट 36.6 माइनस 6, अंडर रूट 36.6 कितना आएगा 6 प्लस डेल्टा। इसके बाद क्या करेंगे, अब डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए अभी आपको बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स आएगा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। therefore डेल्टा वाई कितना आएगा आपका f डैश x into डेल्टा x। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 2 रूट 36 into डेल्टा x कितना 0.6, 1 by 2 into 6 into 0.6 आएगा, इक्वल 0.1 आ गया आपका, 0.1 अपॉन 2 यानी कि 1 by 20, 1 अपॉन 20 आ गया। तो देखो अंदर वो 36.6 की वैल्यू जो आएगी 6 प्लस 1 बाई 20 आएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 121 अपॉन 20, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में निकाल लीजिएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 254। नेक्स्ट ये दिया हुआ है आपको निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 255 की पावर 1/4। तो यहाँ पे देखते हैं 255 की पावर 1/4 दिया हुआ है, इसमें अगर यहाँ पे 256 होता तो 1/4 आराम से निकाला जा सकता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 256 और डेल्टा x कितना होगा -1। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा x की पावर 1/4, देयरफॉर चेंज इन y एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो डेल्टा y यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस एक्स की पावर 1/4, डेल्टा वाई जो हो गया आपका 256 माइनस 1 की पावर 1/4 माइनस 256 की पावर 1/4, और डेल्टा वाई आ गया 255 की पावर 1/4। ये निकाल सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1/4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। डेल्टा वाई कितना आ गया 255
की पावर 1/4 माइनस 4, 255 की पावर 1/4 लिख सकते हैं डेल्टा वाई प्लस 4। अब आपको डेल्टा वाई निकालना होगा। डेल्टा वाई निकालने के लिए आपको मालूम है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एफ डैश आएगा आपका, एफ डैश एक्स आएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 एक्स की पावर माइनस 3/4। therefore dy अपॉन डी कितना आएगा एफ डैश इनटू डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स आया आपका 1/4 एक्स की पावर माइनस 3/4 इनटू डेल्टा एक्स। तो ये 1/4 एक्स की वैल्यू लिखेंगे आपको 2, की वैल्यू कितनी है 256, 256 की पावर माइनस 3/4 इंटू माइनस 1। ये लिखा जा सकता है 1/4, 4 की पावर को लिखा जा सकता है माइनस 3/4 इंटू माइनस 1 निकल गया आपका 1/4, इसको लिख लेंगे 1/4 की पावर 3 इंटू माइनस 1। ये कितना आ जाएगा माइनस 1/256। कितना चेंज आ गया आपका, therefore 255 की पावर 1/4 कितना आएगा 4 माइनस 1/256। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ 25 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/3 आपको निकालना है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये टॉपिक दिया है 25 की पावर 1/3। तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे ये क्यूब रूट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं एफ एक्स को मान लेते हैं एक्स की पावर 1/3। इसका क्यूब रूट आसानी से लिख सकता है 27 का, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। और चेंज इन वाई कितना आएगा आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि डेल्टा वाई जो आएगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। डेल्टा वाई जो आएगा आपका वो आएगा 27 माइनस 2 की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3। तो डेल्टा वाई जो आएगा 25 की पावर 1/3 और ये निकलेगा 3 की पावर 3 1/3। ऐसे होगा तो डेल्टा वाई जो आ गया आपका 25 की पावर 1/3 माइनस 3, 25 की पावर 1/3 कितना आएगा 3 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके तो डैश एक्स निकाल लेते हैं। डैश एक्स कितना आएगा आपका 1/3 नीचे आएगा 1/3 माइनस 1 आएगा 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3। डेल्टा वाई कितना आ गया आपका एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एफ डैश एक्स कितना है 1/3 एक्स की वैल्यू है 27 माइनस 2/3, डेल्टा एक्स कितना दिया है -2। तो 1/3 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3 इंटू -2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका -2/27। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3 - 2/27, सॉल्व कर लेंगे तो 79/27। इसको फाइव में भी आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका है यूजिंग द डिफरेंशिएशन फाइंड वैल्यू ऑफ 0.037। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि इसमें जो है किसकी वैल्यू आपस से पॉइंट में निकाली जा सकती है। तो ये आपका एफ एक्स को हो गया आपका रूट एक्स 0.037 दिया हुआ है, तो अगर 0.04 निकालें तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 आएगा और 0.003 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये आएगा आपका 0.37। इसका मतलब ये हो गया कि हम x को क्या लेंगे 0.04 लेंगे एंड डेल्टा x को लेंगे 0.003। तो therefore डेल्टा y कितना आ जाएगा आपका
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, या डेल्टा वाई कितना आ गया यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा वाई कितना आ गया अंडर रूट एक्स की वैल्यू लिखेंगे 0.04 माइनस 0.003 और माइनस 0.04। डेल्टा वाई जो आ गया आपका 0.037 माइनस 0.2 अंडर रूट ऑफ 0.037 की वैल्यू आ गई डेल्टा वाई प्लस 0.2। अब डेल्टा वाई की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है, इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेस कितना आएगा आपका, डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कि 1/2 रूट एक्स आता है, 1/2 रूट एक्स आता है, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स की वैल्यू को कर देते हैं 0.4 और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की है 0.03, माइनस 0.003, ये आएगा माइनस 0.003 अपॉन 2 इंटू 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, डेल वाई की वैल्यू 0.003 अपॉन 0.4 माइनस का प्लस 0.2। 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद हटा दीजिएगा, इसमें नीचे एक है लीजिएगा 3/400 प्लस 2/10, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 83/400। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में निकाल लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है पॉइंट F3.02, find approximate value of F3.02 where fx is equal to दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये वैल्यू दे रखी है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए। देखिए अभी तो फंक्शन में आना पड़ता था, इसमें फंक्शन दिया हुआ आपका है, तो आपको क्लियर है कि f3 की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। अगर f3 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस 15 प्लस 3, ये हो गई 45। और डेल्टा एक्स को कितना लेंगे 0.02, तो जो डेल्टा एक्स के कारण जो चेंज होगा वाई में वो लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं आप में। डेल्टा वाई कितना आ गया है 3 प्लस 0.02 माइनस एफ ऑफ 3, डेल्टा वाई जो आ गया है ऑफ 3.02 माइनस 40, 3.02 जो आएगा 45 प्लस डेल्टा वाई, 0 पॉइंट प्लस डेल्टा वाई आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डैश एक्स जो आएगा आपका वो आएगा 6x प्लस 5, तो देयरफॉर डेल्टा वाई कितना आएगा आपका डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स आएगा, और अब डैश कितना आ गया 6 इंटू 3 प्लस 5, डेल्टा एक्स आया 0.02, 23 इंटू 0.02, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 0.46। देयरफॉर कितना आ गया 3.02 इक्वल टू 45 प्लस 0.46 यानी कि 45.46, ये वैल्यू आ गई आपकी। कोई फंक्शन दिया होता है उसकी इसमें अकॉर्डिंग निकालते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होता है पॉइंट 5.001 where fx is equal to दिया है x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 13। देखिए यहाँ पर आसानी से 5 अगर दिया हो तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं आप,
5 की पावर क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। 5 की पावर क्यूब मतलब 125 माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 50। तो 125 माइनस 175 प्लस 5 50। तो ये आ गया आपका 140 माइनस 175। ये वैल्यू आएगी माइनस 30। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स कितना लेंगे आप 0.001 लेंगे। अब यहाँ से डेल वाई निकाल लेते हैं। डेल वाई कितना आएगा एफ डेल्टा एक्स इंटू डेल एक्स आएगा आपका। एफ डेल्टा एक्स कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5। डेल्टा एक्स लिखेंगे 0.001। 5 का स्क्वायर 25 75 हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा इंटू 0.005 यानी कि 5 इंटू 0.001। तो ये आ गया चेंज आपका 0.005। ठीक, इतना चेंज आएगा उसमें आप वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूले से डेल्टा वाई जो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो डेल्टा वाई कितना आ गया एफ ऑफ 5 प्लस 0.001 माइनस एफ ऑफ 5। तो डेल्टा वाई कितना आ गया आपका एफ ऑफ 5.001 माइनस 35 प्लस 35 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एफ ऑफ 5.001 ना माइनस 35 प्लस डेल्टा यानी कि माइनस 35 प्लस 0.005। ये आपका आंसर आएगा 34.995। निकल गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है द radius of sphere is 7 mm with error 0.03 mm. Find approximate error in value. Find approximate error in value. देखिए यहाँ पर दिया हुआ रेडियस दे रखी है आपके 7 mm और ये रेडियस का एरर मतलब डेल्टा आर जो है एरर दिया हुआ 0.03 है। हमें चाहिए क्या है डेल भी चाहिए है। अप्रॉक्सीमेट एरर इन वैल्यू वी नो वैल्यू ऑफ स्क्वायर कितना होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से पहले हम डीवी अपॉन डी आर निकालते हैं। डीवी अपॉन डी आर कितना आएगा 5 इंटू 3 आर स्क्वायर यानी आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए डेल भी चाहिए तो डेल भी कितना होगा डीवी अपॉन डी आर इंटू डेल आर। तो डीवी अपॉन डी आर कितना 4 पाई आर की वैल्यू कितना लगता है 7 का स्क्वायर। डेल्टा कितना 0.03 7 का स्क्वायर 49 22/7 इंटू 49 इंटू 0.03 7 7 में 49 हो गया। तो डेल्टा भी जो आया आपका 88 इंटू 7 इंटू 0.0 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन 56 5 8 56 5 61 इंटू 0.03 3 4 18 1 3 4 80.8 mm क्यूब। ये अप्रॉक्सीमेट एरर आएगा किसमें आएगा 12 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है। क्वेश्चन दिया हुआ है the radius of sphere
radius of sphere decreases from 10 centimeter to 9.8 centimeter. Find approximate decrease in value. Approximate decrease in value. देखिए तो इनिशियल रेडियस कितनी दे रखी थी आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी और फाइनल रेडियस कितनी हो गई 9.8. डिक्रीज कितनी रेडियस हो गई 10 से 9.8 घट जाएगा यानी कि 0.2 सेंटीमीटर कितना डिक्रीज होगा. तो ये हमको पता करना है कितना वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा, मतलब डेल भी बताना कितना वॉल्यूम चेंज होगा. डिक्रीज मतलब चेंज होगा तो आपको निकालना क्या है 20 आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो यहाँ से डी बी अपॉन डी आर निकाल लेते हैं 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर कैंसिल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ से. तो डेल्टा भी कितना आएगा डी बी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर. डी बी अपॉन डी आर कितना है 4 पाई आर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर डेल्टा है 0.2. 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डेल्टा में कितना हो गया आपका 4 पाई इंटू 100 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा ये 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. अगर आपसे क्वेश्चन है पूछा जाता है कितना वॉल्यूम होगा 10 सेंटीमीटर पहले था रेडियस 9.8 सेंटीमीटर. तो सीधी सी बात है कि 10 सेंटीमीटर का वॉल्यूम निकाल लेते कितना आता और उसको 80 में माइनस कर देते तो वो निकल आता है. इसी तरीके से आपको चेंजमेंट अप्रॉक्सीमेट निकालना है. बस.